सोचिए, आप सुबह उठते हैं, खाली पेट अपनी शुगर चेक करते हैं और मशीन पर एक नंबर आता है। अब सवाल यह है कि क्या यह नंबर ठीक है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट आपकी शुगर कितनी होनी चाहिए? अगर नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर आप सोचते हैं कि आपको पता है, तो भी रुकिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको पूरी तरह नहीं समझाई होंगी। ये वीडियो सिर्फ एक नंबर बताने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसे अंत तक देखें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी हम रोज लाते हैं जो आपकी सेहत की रक्षा करती है। डायबिटीज आज भारत में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। कोई नया नया मरीज है, कोई सालों से दवाइयां खा रहा है और कोई यह सोच रहा है कि कहीं उसे भी तो यह बीमारी नहीं हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि शुगर की सही रेंज क्या है। खाली पेट शुगर कितनी होनी चाहिए, खाना खाने के बाद कितनी होनी चाहिए, रात को सोने से पहले कितनी होनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब अगर आपको नहीं पता, तो आप अपनी बीमारी को कभी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और बिना कंट्रोल के यह बीमारी आपकी आंखें, आपके गुर्दे, आपका दिल और आपके पैरों को चुपचाप नुकसान पहुंचाती रहती है। तो आइए आज बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि सुबह खाली पेट शुगर कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है और यह नंबर आपकी जिंदगी में इतना अहम क्यों है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खाली पेट शुगर का मतलब क्या होता है। जब आप रात को खाना खाते हैं और फिर कम से कम 8 घंटे कुछ नहीं खाते, तो उसके बाद जो शुगर का स्तर होता है उसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। यानी सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए जो शुगर आती है, वही खाली पेट की शुगर है। पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय, कॉफी, बिस्कुट या कुछ भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी खाया तो वह नंबर सही नहीं आएगा और आप गलत अंदाजा लगा बैठेंगे। अब सीधे बात करते हैं। एक सामान्य स्वस्थ इंसान की सुबह खाली पेट शुगर 70 से 99 के बीच होनी चाहिए। यह रेंज बिल्कुल सही मानी जाती है। अगर किसी की शुगर सुबह खाली पेट 100 से 125 के बीच आती है, तो उसे प्रीडायबिटीज कहते हैं। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अगर अभी नहीं संभले तो आगे चलकर पूरी तरह डायबिटीज हो सकती है। और अगर शुगर 126 या उससे ज्यादा आती है 2 अलग-अलग दिनों में, तो इसका मतलब है कि डायबिटीज हो चुकी है। अब जो लोग पहले से डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए थोड़ी अलग रेंज बताई जाती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज के मरीजों की सुबह खाली पेट शुगर 80 से 130 के बीच होनी चाहिए। ये रेंज इसलिए थोड़ी ज्यादा है क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में शुगर बिल्कुल सामान्य लोगों जितनी नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी इसे एक सुरक्षित दायरे में रखना जरूरी है। अगर यह 130 से ऊपर जाती रहे तो यह खतरे की निशानी है, और अगर 80 से नीचे आ जाए तो वह भी खतरनाक हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि सुबह खाली पेट की शुगर रात की शुगर से ज्यादा क्यों होती है। ये सुनकर बहुत लोग हैरान होते हैं। आपने रात को कुछ नहीं खाया, 8 घंटे सोए, फिर भी सुबह शुगर बढ़ी हुई आई। इसका कारण है डॉन फेनोमेनन, यानी भोर का असर। सुबह 4 से 8 बजे के बीच हमारा शरीर कुछ हार्मोन छोड़ता है, जैसे कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकागन। ये हार्मोन शरीर को जगाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन यही हार्मोन लिवर को इशारा करते हैं कि वह खून में थोड़ा ग्लूकोज छोड़े। एक स्वस्थ इंसान में इंसुलिन इस ग्लूकोज को संभाल लेती है, लेकिन डायबिटीज के मरीज में इंसुलिन का काम ठीक से नहीं होता, इसलिए शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत से मरीजों को लगता है कि रात को कम खाया, फिर भी सुबह शुगर ज्यादा क्यों आई। तो अब आप जान गए कि यह उनकी गलती नहीं, बल्कि शरीर का एक प्राकृतिक चक्र है। इसी से जुड़ी एक और बात है जिसे सोमोगी इफेक्ट कहते हैं। ये उन मरीजों में होता है जो रात को इंसुलिन लेते हैं। अगर रात को इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो शुगर बहुत नीचे गिर जाती है और फिर शरीर बचाव के लिए एकदम से शुगर ऊपर कर देता है, तो सुबह शुगर ज्यादा आती है। डॉन फेनोमेनन और सोमोगी इफेक्ट दोनों का नतीजा एक जैसा दिखता है, लेकिन इलाज बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए जब भी सुबह शुगर ज्यादा आए तो खुद से दवाई बदलने या घटाने की कोशिश मत करें,
बल्कि अपने डॉक्टर से मिलें और उन्हें पूरी बात बताएं। अब बात करते हैं कि सुबह की शुगर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। पहली चीज है आपका रात का खाना। अगर आपने रात को देर से खाना खाया या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे सफेद चावल, मैदे की रोटी, मिठाई या बहुत ज्यादा फल, तो यह सब सुबह की शुगर बढ़ा सकता है। दूसरी चीज है नींद। अगर आप ठीक से नहीं सोए, रात को कई बार उठे या बहुत कम सोए, तो तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं और शुगर भी बढ़ जाती है। तीसरी चीज है मानसिक तनाव। चिंता, गुस्सा और डर भी शुगर बढ़ाते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और वह शुगर को ऊपर धकेलता है। चौथी चीज है दवाइयाँ। अगर आप रात को सही समय पर दवाई नहीं लेते या कोई दवाई छोड़ देते हैं तो सुबह की शुगर असर दिखाती है। पांचवी चीज है बीमारी। अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई इन्फेक्शन है तो शरीर उससे लड़ने के लिए हार्मोन छोड़ता है और शुगर बढ़ जाती है। ये बात याद रखिए कि बीमारी के समय डायबिटीज के मरीजों की शुगर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं वह यह है कि क्या सुबह खाली पेट थोड़ी चाय या कॉफी पीने से शुगर बढ़ती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। खासकर अगर चाय में दूध और चीनी है। लेकिन काली चाय या काली कॉफी बिना चीनी के, इनका असर बहुत कम होता है। फिर भी शुगर चेक करने से पहले कुछ भी नहीं पीना चाहिए, सिर्फ सादा पानी ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सुबह शुगर बढ़ी हुई आ रही है तो क्या करें। सबसे पहले घबराइए मत। एक बार की रीडिंग से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। कम से कम 3 से 5 दिन लगातार रीडिंग लें और देखें कि शुगर किस रेंज में आ रही है। अगर लगातार शुगर 130 से ऊपर आ रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। दूसरी बात यह है कि रात का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें, सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले। तीसरी बात, रात को हल्का खाना खाएं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से बचें। चौथी बात, नींद पूरी करें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। पांचवी बात, तनाव कम करें। इसके लिए प्राणायाम, ध्यान या हल्की सैर बहुत मददगार होती है। छठी बात, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या रात की इंसुलिन की मात्रा सही है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है सुबह की शुगर और हृदय रोग का संबंध। शोध बताते हैं कि अगर सुबह खाली पेट शुगर लगातार अधिक रहती है तो यह खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है, बिना कोई दर्द या लक्षण के। इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहते हैं। आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से नुकसान होता रहता है। इसीलिए शुगर कंट्रोल करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपनी जान बचाना है। आंखों पर भी बहुत असर पड़ता है। लंबे समय तक शुगर अधिक रहने से रेटिनोपैथी हो सकती है, यानी आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं। शुरुआत में धुंधला दिखता है और अगर ध्यान न दिया तो अंधापन भी हो सकता है। गुर्दे पर भी असर होता है। नेफ्रोपैथी यानी गुर्दों की बीमारी डायबिटीज की वजह से होती है। गुर्दे धीरे धीरे काम करना बंद कर सकते हैं। पैरों में भी नसें कमजोर हो जाती हैं, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। पैरों में सुन्नपन, जलन या झंझनाहट इसके लक्षण हैं, और इसी वजह से डायबिटीज के मरीजों में पैर के घाव नहीं भरते और कभी-कभी पैर काटना तक पड़ जाता है। ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझें कि एक छोटा सा नंबर, सुबह की शुगर, आपकी पूरी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं, ये आपके भविष्य का आईना है। अब बात करते हैं खान पान की, क्योंकि सुबह की शुगर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपका रात का खाना और आपकी जीवन शैली। रात को क्या खाएं और क्या न खाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। जो चीजें रात को नहीं खानी चाहिए उनमें सफेद चावल, मैदे की रोटी या पराठे, बहुत ज्यादा मीठे फल जैसे केला, आम, अंगूर, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद खाना और तला हुआ खाना शामिल है। ये सब रात को खाने से सुबह की शुगर बढ़ती है। जो चीजें रात को खा सकते हैं उनमें मूंग दाल, सब्जियों का सूप, हरी सब्जियां, कम मात्रा में गेहूं की रोटी, दही बिना मीठे के और थोड़ी मात्रा में दलिया शामिल है। ये सब धीरे धीरे पचते हैं और शुगर को धीमी गति से बढ़ाते हैं, इसलिए सुबह की रीडिंग बेहतर आती है। रात को खाने के बाद
10 से 15 मिनट की हल्की सैर बहुत फायदेमंद होती है। इससे खाना ठीक से पचता है और रात भर में शुगर कंट्रोल में रहती है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन बहुत असरदार है। बहुत से मरीजों ने सिर्फ रात की सैर से अपनी सुबह की शुगर में 20 से 30 अंक की कमी देखी है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, शुगर की मशीन यानी ग्लूकोमीटर का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग गलत तरीके से शुगर चेक करते हैं और नतीजा सही नहीं आता। सबसे पहले हाथ को साबुन से धोएं और अच्छी तरह सुखाएं। गीले हाथ से शुगर चेक करने पर रीडिंग गलत आ सकती है। उसके बाद उंगली के किनारे से खून की एक बूंद लें, बीच से नहीं। पट्टी को सही तरीके से मशीन में लगाएं और रीडिंग का इंतजार करें। यह भी ध्यान रखें कि पट्टियों की एक्सपायरी डेट देखें। पुरानी पट्टियां गलत रीडिंग दे सकती हैं और मशीन को साफ और सूखी जगह रखें। एक और बात, कभी भी सिर्फ एक दिन की रीडिंग पर निर्णय मत लें। कभी कभी किसी एक दिन शुगर ज्यादा आ सकती है, किसी खास वजह से, जैसे नींद कम हुई हो, कुछ ज्यादा खाया हो या तनाव हो। इसलिए कम से कम एक हफ्ते की रीडिंग का रिकॉर्ड रखें और उसे अपने डॉक्टर को दिखाएं। आजकल बहुत से लोग अपनी शुगर की डायरी रखते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। इसमें तारीख, समय, रीडिंग और उस दिन क्या खाया, ये सब लिखें। इससे डॉक्टर को बहुत मदद मिलती है और इलाज बेहतर होता है। अब बात करते हैं व्यायाम की। सुबह की शुगर को कंट्रोल करने में व्यायाम बहुत बड़ा रोल निभाता है। जो लोग रोज सुबह 30 से 40 मिनट पैदल चलते हैं, उनकी सुबह की शुगर काफी बेहतर रहती है। यही नहीं, नियमित व्यायाम से इंसुलिन की जरूरत भी कम होती है और दवाइयां भी कम लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा हो, यानी 200 से ऊपर, तो उस समय बहुत ज्यादा व्यायाम मत करें, क्योंकि इससे शुगर और बढ़ सकती है। ऐसे में पहले शुगर कंट्रोल में लाएं, फिर व्यायाम शुरू करें। योग और प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तनाव कम करते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। अनेक शोधों में यह साबित हुआ है कि नियमित योग करने वाले डायबिटीज के मरीजों की शुगर बेहतर रहती है और उन्हें दवाइयां भी कम लगती हैं। अब एक सवाल जो बहुत से बुजुर्ग मरीज पूछते हैं, वह यह है कि क्या बढ़ती उम्र में शुगर की रेंज अलग होती है? तो जवाब है कि हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है। जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, या जिन्हें दिल की बीमारी या गुर्दे की बीमारी है, उनके लिए डॉक्टर कभी कभी थोड़ी ऊंची शुगर रेंज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनमें शुगर बहुत नीचे गिरना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर मरीज की स्थिति अलग होती है और उसका लक्ष्य भी अलग हो सकता है। यह फैसला सिर्फ डॉक्टर करें, खुद नहीं। इसी तरह गर्भावस्था में शुगर की रेंज और भी सख्त होती है। गर्भवती महिलाओं में सुबह खाली पेट शुगर 95 से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में ज्यादा शुगर बच्चे को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं और उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज है, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं HbA1c की। यह एक खून की जांच है जो पिछले 3 महीने का शुगर का औसत बताती है। जहां रोजाना की शुगर एक दिन की तस्वीर है, वहीं HbA1c 3 महीने की फिल्म है। एक स्वस्थ इंसान का HbA1c 5.7% से नीचे होना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों का 7% से नीचे होना अच्छा माना जाता है। यह जांच हर 3 से 6 महीने में करवानी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपका इलाज काम कर रहा है या नहीं। अब एक और जरूरी विषय, बहुत से लोग देसी नुस्खे और घरेलू उपाय आजमाते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। करेले का जूस, मेथी का पानी, जामुन की गुठली का चूर्ण, दालचीनी, ये सब चीजें थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं, लेकिन यह दवाइयों का विकल्प नहीं है। इन्हें डॉक्टर की दवाइयों के साथ सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दवाई बंद करके सिर्फ देसी नुस्खों पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। करेले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इंसुलिन की तरह काम करते हैं। मेथी में फाइबर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है। दालचीनी भी इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन इनका असर बहुत सीमित होता है और यह अकेले पर्याप्त नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लें और उनकी दवाइयां बंद न करें। एक और बात जो बहुत जरूरी है, वह है
नियमित जांच। डायबिटीज के मरीजों को हर 3 महीने में डॉक्टर से मिलना चाहिए। साल में एक बार आंखों की जांच, गुर्दों की जांच और पैरों की जांच करवानी चाहिए। ये जांचें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि अगर कोई जटिलता शुरू हो रही हो तो शुरुआत में ही पकड़ी जाए और इलाज हो सके। यह भी याद रखें कि डायबिटीज़ एक लंबी बीमारी है। इसमें धैर्य रखना ज़रूरी है। एक दिन की गलती से घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी शादी में मिठाई खा ली, किसी दिन व्यायाम नहीं हुआ, ये सब होता है। लेकिन रोज़ाना की आदतें अच्छी रखें। ये बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती है। और कंट्रोल में रहने पर डायबिटीज़ के मरीज एक बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब तक कोई तकलीफ नहीं है तब तक शुगर चेक करने की क्या ज़रूरत है। ये सोच बहुत गलत है। डायबिटीज़ के नुकसान तब होते हैं जब शुगर लंबे समय तक अधिक रहती है, बिना किसी लक्षण के। जब तक आंखें धुंधला दिखने लगती हैं तब तक नुकसान बहुत हो चुका होता है। जब तक गुर्दे खराब होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए नियमित रूप से शुगर चेक करना और उसे रिकॉर्ड करना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप ठीक महसूस कर रहे हों या नहीं। तो आज हमने जाना कि सुबह खाली पेट एक स्वस्थ इंसान की शुगर 70 से 99 के बीच होनी चाहिए। 100 से 125 प्री डायबिटीज़ की निशानी है और 126 या उससे ज़्यादा डायबिटीज़। जो लोग पहले से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनकी खाली पेट शुगर 80 से 130 के बीच होनी चाहिए। हमने यह भी जाना कि शुगर क्यों बढ़ती है, कैसे कंट्रोल करें, खान पान कैसा हो, व्यायाम कितना ज़रूरी है और जांचें कितनी ज़रूरी हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है या जो खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सुबह की शुगर आमतौर पर कितनी आती है और आप उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। आपके कमेंट से दूसरे मरीजों को भी मदद मिलती है और हमें भी पता चलता है कि आगे किस विषय पर वीडियो बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है और हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी और सच्ची जानकारी लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें